Hey guys, we are back again with paper 3 of B.Ed second year, creating an inclusive school. So today what we are going to start is legal policy and perspectives in inclusive education for special children. विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए समावेश शिक्षा में विधिक और नीतिगत परिप्रेक्ष्य। देखिए अब लीगल एंड पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स से सिंपल है कि वी आर टॉकिंग अबाउट सम लॉ। हम किसी कानून यानी विधि द्वारा स्थापित किसी एक एक्ट की, लॉ की, बाय लॉ या जो भी विधि द्वारा जो पारित कोई भी एक ऐसा, ठीक है, एक कानून है, अनुच्छेद है, लॉ है, ठीक है, आर्टिकल कह सकते हैं हम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इन सब की हम बात करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि इनका जो है मीनिंग क्या है, एसेंस क्या है और इनकी आवश्यकता क्या है ना। बढ़ते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पे इसका सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। Legal and policy perspectives refers to laws, rules and government policies made to protect the rights of children with disabilities and to ensure to get equal education and opportunities। ये इसका सिंपल सा मतलब बता रहे हैं कि ऐसे लॉज, रूल्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज यानी कि जो है सरकार द्वारा, ठीक है, सरकार द्वारा जो स्थापित ऐसी कुछ पॉलिसीज हैं, ऐसी कुछ जो विशेष जो कि नियम है जो सरकार स्थापित करती बनाती है, किसके लिए? टू प्रोटेक्ट, किस क्या बचाने के लिए, क्या प्रोटेक्ट करने के लिए? राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, ऐसे बच्चों के मूलभूत अधिकारों को बचाने के लिए ताकि वह समानता के साथ शिक्षा और जो है अवसर उन्हें मिल सके, सामान्य शिक्षा और समान अवसर जो है मिल सके, है ना। आगे देखिए, इट मीन्स द लीगल फ्रेमवर्क लाइक एक्ट, राइट्स एंड कोर्ट डिसीजंस, है ना। इसमें कोर्ट डिसीजंस भी ले लिया, जैसे मैंने आपको बोला था, जैसे कि हम बोलते हैं कि आर्टिकल 141 जो ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो लॉ बन जाएगा, लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। तो भारत की टेरिटरी के ऊपर जो है वो लॉ बन जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। दिस इज व्हाट दिस means to say, this line means to say court decisions and policy frameworks like government programs, national policies to promote inclusive education, ठीक है। ऐसे लीगल फ्रेमवर्क्स, एक्ट्स, राइट्स, ठीक है, और कोर्ट के डिसीजंस, ठीक है, एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स जो गवर्नमेंट प्रोग्राम से, नेशनल पॉलिसीज है, प्रमोशन करते हैं, किसको बढ़ावा देते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन को देते हैं बढ़ावा, ठीक है। देखिए हिंदी में एक बार देख लेते हैं। विधिक और नीतिगत परिप्रेक्ष्य का अर्थ है ऐसे कानून, नियम और सरकारी नीतियां जो विकलांग या विशेष बच्चों के शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करते हैं और उन्हें समान अवसर देती हैं। ये आप समझ गए थे पहले ही, मैंने आपको यही बताया था। इनमें कानूनी ढांचा जैसे कानून, अधिकार, न्यायालय के निर्णय और नीतिगत ढांचा जैसे नीति, शिक्षा, सरकारी योजनाएं दोनों शामिल होती है। अंडरस्टूड? थोड़ा जल्दी कवर करने के लिए मैं आपको बायलिंगुअल मेथड में पढ़ाऊंगा और हिंदी में आप पॉइंट्स खुद नोट करेंगे। देखिए, द एसेंस एंड कोर आइडिया ऑफ पॉलिसीज, पर्सपेक्टिव्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन इज, ये देखिए इनका जो मूल भावना है, इनका जो सार है कि ये नीतियां क्यों, है ना, क्यों होनी चाहिए और क्यों है, क्यों हमें जरूरत पड़ी इन नीतियों की। तो इसमें देखिए, इक्वालिटी, सबसे पहले समानता, एवरी चाइल्ड वेदर डिसेबल्ड और नॉट हैज द सेम राइट टू एजुकेशन, कि कोई भी बच्चा जो कि डिसेबल्ड है या नहीं है उसे सेम राइट है एजुकेशन का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्शन, लॉज प्रोटेक्ट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन, उन्हें अलग थलग, एक्सक्लूड करने से और पक्षपात से जो है बचाते हैं ऐसे लॉज। अपॉर्चुनिटी, इंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी,
इंश्योरिंग इक्वल एक्सेस, कि सबके लिए जो है समान अवसर जो है प्रदान करने के लिए, और क्वालिटी एजुकेशन की, ठीक है, कि सबको समान रूप से, ऐसा ना हो कि ये कोई एक क्लासरूम है, इसके अंदर मान लीजिए ये 5 बच्चे हैं जिनको एडमिशन लेना है, तो हम जो है पहले तीनों को प्राथमिकता दे दे और दूसरे 2 को ना दे। फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो डिसेबल्ड है या नहीं है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एडमिशन के टाइम पे हम इनको प्राथमिकता दे दे और इनको ना दे, ठीक है। तो ऐसा ना होने के लिए इक्वल एक्सेस मिले, ठीक है, सारी चीजों में। एक्सेस टू व्हाट? एक्सेस टू इक्वल एजुकेशन, ठीक है, हेल्दी इन्वायरमेंट, ठीक है, और क्या है, जो भी मूलभूत जो अवसर मिलते हैं किसी भी एक शैक्षणिक संस्थान में, किसी भी एक स्कूल में, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मिड डे मील वगैरह वगैरह, जो भी हम चीज चाहते हैं ना, सिलेबस सेम हो, कैरिकुलम सेम हो, एक्टिविटीज सेम कराई जाए, फीस स्ट्रक्चर सेम हो, ऐसा नहीं कि जो है स्पेशल बच्चा है तो उससे आप ज्यादा फीस ले रहे हो, है ना, ये सब चीजें, ऐसा इस टाइप की कुछ चीजें ना हो, अपॉर्चुनिटी जो है वो इक्वल रहे, ठीक है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, शिक्षा का जो स्तर है, क्वालिटी है, वो मेंटेन रहे। फिर देखिए पार्टिसिपेशन, इंकरेजिंग द फुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन इन रेगुलर स्कूल्स, की जो रेगुलर स्कूल्स हैं उनके अंदर ऐसे जो स्पेशल बच्चे हैं, है ना, स्पेशली एबल्ड हैं, ठीक है, वो जो है फुल इन्वॉल्वमेंट उनका जो है, पूर्ण उनकी जो भागीदारी हम दिखा सके, ठीक है, एम्पावरमेंट, इनेबलिंग स्पेशल चिल्ड्रन टू लिव इंडिपेंडेंटली विद डिग्निटी, कि उन्हें सक्षम बनाकर जो है हम उन्हें स्वतंत्रता के साथ वह एक मनुष्य के रूप में जीवन व्यतीत कर सके, डिग्निफाइड वे में। डिग्निटी मीन्स आज एक तरह से आत्मसम्मान, ठीक है, सम्मानजनक जीवन, स्वावलंबी और सम्मानजनक जीवन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए इसका आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, आवश्यकता की ही क्यों पड़ी हमें इसकी, है ना। हमारे पास पहले से इतनी ज्यादा पॉलिसीज, इतने लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, सब है, फिर हमें इनके लिए स्पेशल लॉज बनाने की आवश्यकता क्या ही पड़ी। तो देखिए इसमें अब हम ये पढ़ते हैं, लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स आर एसेंशियल इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द फॉलोइंग रीजंस, इन रीजंस के लिए ये महत्वपूर्ण है, कुछ एक रीजंस बता रखे हैं, देखते हैं क्या है। इंश्योर राइट टू एजुकेशन, ये राइट टू एजुकेशन, दैट्स आर्टिकल 21A ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 guarantees every child including those which disabilities has right to free and compulsory education, ठीक है, इनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का मूलभूत जो अधिकार है वो प्रदान करता है, ठीक है। प्रमोट इंक्लूजन, देखिए अब थोड़ा समझिए इसको, पहले पॉइंट को हल्का सा समझिए कि यहाँ पे बात कर रहे हैं इंक्लूड दोज विद डिसेबिलिटीज हैज अ राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये देखिए फ्री और कंपल्सरी वर्ड पे स्ट्रेस क्यों किया, देखिए एक तो वह बच्चा स्पेशली एबल्ड है, सपोज उसको वैसे ही कम दिखता है या कम सुनता है, HI VI है ना, विजुअल इंपेयरमेंट, हियरिंग इंपेयरमेंट, एक तो उसे वैसे ही कम दिख सुन रहा है ना, या फिर मल्टीपल डिसेबिलिटी से है वो, या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी से ग्रस्त है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से ग्रस्त है, तो वैसे ही वो चिड़चिड़ा है, वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। पर देखिए यहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगी इसे, कि सबसे पहले तो वो इंडिविजुअल जो है वो खुद को जो है बोझित महसूस करेगा, फिर वो उसकी फैमिली है वह उस पर बोझ, वह उसे एक बोझ के रूप में देखेगी, फिर कम्युनिटी, कम्यून, उसके आसपास की चीजें, फिर सोसाइटी, अल्टीमेटली नेशन, राइट। तो ये देखिए ये इसको बोझ ना माने, इसीलिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर सच काइंड ऑफ पर्सन स्पेशली, राइट। तो ताकि इनको थोड़ा सा बढ़ावा मिल सके, हम इनको अपलिफ्ट कर सके, इनके स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग अपलिफ्ट कर सके, है ना, ताकि ये जो है किसी भी रूप से बोझ फील ना करे और एक तरह से इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो। इस वजह से आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट देखिए, टू प्रमोट इंक्लूजन, पॉलिसीज हेल्प्स इंटीग्रेट स्पेशल चिल्ड्रन इनटू मेनस्ट्रीम स्कूल्स इंस्टेड ऑफ आइसोलेटिंग देम इन स्पेशल इंस्टीट्यूशंस। जो पॉलिसी है वो क्या हेल्प करती है,
पॉलिसी हेल्प्स इंटीग्रेट, जोड़ती है, इंटीग्रेशन करती है बच्चों का मेन स्ट्रीम स्कूल्स के अंदर, ठीक। जैसे कि स्पेशल स्कूल्स अलग से ना खोल के, इंस्टेड ऑफ आइसोलेटिंग देम, कि अलग थलग ना करके, कहाँ से अलग थलग, सोसाइटी से, फैमिली से, उनके जैसे ही नॉर्मल चाइल्ड से, ठीक है। चलो ये तो हम आप नॉर्मल कह देते हैं या फिर इनको स्पेशल कह देते हैं, तो ये इन सब से अलग ना करके इनको जो है सोसाइटी आइसोलेट ना करके, स्पेशल इंस्टीट्यूशंस ना बना के जो है इन्हें एक ही तरह रखे, टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन, क्या, पक्षपात को हटाने के लिए। लीगल प्रोविजंस इंश्योर दैट नो चाइल्ड इज डिनाइड एडमिशन और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ड्यू टू डिसेबिलिटी, की उसकी विकलांगता के कारण, उसकी स्पेशल एबिलिटी के कारण जो है उसे किसी भी प्रकार का भेदभाव, पक्षपात जो है वो सहना ना पड़े, देखना ना पड़े। ये इसका थर्ड जो इसका पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट देखिए, टू प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज। अब ऐसे जो बच्चे हैं, है ना, उन्हें क्या चाहिए, स्पेशल इन्वायरमेंट चाहिए। क्लासरूम, चलो नॉर्मल क्लासरूम हमने बिल्डिंग ले लिया, बट हियर वी नीड सम स्पेशल टूल्स, टेक्निक्स, right? We need some special educators or teachers we can say, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखिए क्या कह रहे हैं ये, लॉज एंड पॉलिसीज प्रोवाइड असिस्टिव डिवाइसेस, स्पेशल टीचर्स, स्कॉलरशिप्स एंड रिसोर्स रूम्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। देखिए क्या क्या बता दिया इन्होंने, असिस्टिव डिवाइसेस, ठीक है, स्पेशल टीचर्स, ठीक है, स्कॉलरशिप्स, रिसोर्स रूम्स, ठीक है, ये सारी चीजें, स्कॉलरशिप भी मिलती है उनको, स्पेशल एजुकेटर भी मिलते हैं उनको, असिस्टेड। फॉर एग्जांपल आरसीआई है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, विच यूज टू रिहेबिलिटेट स्पेशल चिल्ड्रन, ठीक है। वो क्या प्रोवाइड करता है इनको, स्पेशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस की मॉनिटरिंग, कोई भी लॉ है उसके अंदर हस्तक्षेप करता है, वो इंटरवीन करता है, ठीक है, इंटरवेंशन इन लॉज। उसके अलावा स्पेशल एजुकेटर्स फॉर्म करता है, ठीक है, और रिसोर्स रूम दैट वी कैन यूज, हम उन विकलांग बच्चों को भी, विकलांग व्यक्ति को भी एक रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकें, एज अ ह्यूमन रिसोर्स, है ना, उनसे भी हम कार्य करवा सके, कार्य में ला सके उनको, है ना। इसलिए टू गाइड टीचर्स एंड स्कूल्स, legal guidelines helps teachers understands how plan lesson, modify curricula and create inclusive classrooms, okay, got it। क्या कह रहे हैं, टू गाइड टीचर्स एंड स्कूल, टीचर्स और स्कूल्स को भी गाइड करने के लिए कि उनके लेसन प्लान कैसे हो, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, मॉडिफाइड कैरिकुला हो उनका, क्रिएटिव इंक्लूसिव क्लासरूम्स, इंक्लूसिव क्लासरूम्स क्रिएट हो सके वहां पे, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई वी नीड पॉलिसीज, लॉज, बायलॉज एंड जुडिशियल अनाउंसमेंट्स। अब देखिए, टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, क्या होता है कि खाली इंडिया में नहीं, ये चीजें क्या होती है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में वर्क करती है। बिकॉज ये ऐसा तो है नहीं कि स्पेशल बच्चे जो हैं, स्पेशल चाइल्ड जो सिर्फ इंडिया इंडिया में है, दीज आर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, राइट। तो ठीक है, सालामंका जो एक स्टेटमेंट है 1994 के अंदर, ये देखिए यहाँ पे सालामंका स्टेटमेंट 1994 के, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द पर्संस विद डिसेबिलिटीज 2006 टू अलाइन विद इंटरनेशनल गोल्स, ठीक है। इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मीट करने के लिए भी हमें ऐसे लॉज वगैरह की जरूरत पड़ती है, ठीक है। टू प्रमोट इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और इक्वालिटी भी प्रोवाइड करने के लिए भी हमें इस प्रकार के लॉज, बायलॉज की आवश्यकता पड़ती है। मेजर लीगल पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क्स इन इंडिया, भारत में प्रमुख विधिक और नीतिगत ढांचे देख लीजिए आप एक बार। राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। ये हमारा एक डीपीएसपी भी है,
that means directive principles of state policy, that while making any law the state shall consider this स्पेशल रूल दैट कि हम जब कोई भी स्टेट है, सपोज इंडिया में क्या है 28 स्टेट्स हैं, तो कोई भी स्टेट जब कोई भी पॉलिसी बनाएगा तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ही बनाएगा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। ठीक है, ये क्या, जैसे कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह हैं ये उसके ही रिलेशन में एक चीज है, बिकॉज आपने देखा होगा उनकी फी भी कम होती है ना, बट वो ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, इस वजह से वो चल नहीं पाते। ठीक है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 प्रोटेक्शन, इट प्रोटेक्ट्स राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ये क्या करता है, राइट्स अधिकार और उनके विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा करना। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम फॉर ऑल, सभी के लिए समावेशी और समान शिक्षा प्रणाली। सर्व शिक्षा अभियान 2009, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा और सार्वभौमिकरण। ठीक है, क्या होता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो मूलभूत शिक्षा यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं, प्राथमिक शिक्षा जो है वो तो सबके लिए ही कंपलसरी है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा किसे कहेंगे आप, कि कम से कम जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, लाइक एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर आप क्या मानेंगे कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो स्टैंडर्ड्स हैं ये तो कम से कम पढ़े ही पढ़े, है ना। ये 6 से 14 साल वाला बच्चा की मतलब 6 साल तो कम से कम वो पढ़ ही ले, है ना। ये कहीं ना कहीं इससे रिलेट करता है। देखिए, अब समग्र शिक्षा अभियान 2018 में इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड सहित स्कूल शिक्षा के लिए समावेशी योजना की प्रत्येक स्कूल के अंदर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को इंटीग्रेट करना हमें आवश्यक हो जाता है। देखिए, कंक्लूसिवली ये क्या कहना चाह रहे हैं, लीगल एंड पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स आर द बैकबोन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, क्योंकि अगर लॉ ही नहीं होगा तो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा ढंग से इंप्लीमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं हो पाएगा। सब इसको हल्के में लेंगे कि ठीक है चल रहा है तो चल रहा है, कोई देख नहीं रहा है और वगैरह वगैरह। और अगर लॉ होगा तो उन्हें थोड़ा डर होगा, किसका, पेनल्टी का, राइट। उन्हें थोड़ा डर होगा किसका, कि पनिशमेंट का। पनिशमेंट फॉर व्हाट, फॉर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, पक्षपात, भेदभाव ना कर सके कोई, और क्या, कि कोई जो समानता का इक्वेलिटी का राइट है उसे ना छीन भिन कर सके, है ना। और किस चीज का, इसी प्रकार की जो कई चीजें हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी वो मेंटेन रहे। ऐसा नहीं रद्दी के भाव जो है शिक्षा बिक रही है, ऐसा नहीं हो, इस टाइप की चीजें। दे इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड इंक्लूडिंग दो स्पेशल नीड्स रिसीव्स इक्वलिटी एंड बैरियर फ्री एजुकेशन। ये देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, बाद में बता देंगे। इन एन इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट के अंदर इक्वल, क्वालिटी, बैरियर फ्री। दिस बैरियर फ्री इज डिस्क्रिमिनेशन, की जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आधार पर, पॉलिटिकल बैकग्राउंड के आधार पर उन्हें किसी भी प्रकार का बैरियर जो है वो फेस ना करना पड़े, राइट। दैट इज सोशल जस्टिस विद देम, सोशल जस्टिस विद देम, ये सामाजिक न्याय हो जाएगा उनके साथ, राइट। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। देखिए आगे एक बार शॉर्ट पॉइंट्स देख लेते हैं हम। लीगल मीन्स लॉ बेस्ड राइट्स, पॉलिसी मीन्स गवर्नमेंट गाइडलाइंस। ठीक है, विधिक कानून होते हैं, नीतिगत सरकारी दिशा निर्देश जो होते हैं उन्हें हम बोल देते हैं। इंश्योर्स इक्वलिटी एंड प्रोटेक्शन, समानता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। प्रिवेंट्स डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को रोकता है। प्रोवाइड्स रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, संसाधन और परीक्षण उपलब्ध कराता है। ठीक है, और क्या, सपोर्ट्स इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी वातावरण को बढ़ावा देता है। ये आप एक बार जो है
इन पॉइंट्स पे एक बार खुद नजर मारिए। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा है। ओके, होप ऑल ऑफ यू फाइंड इट गुड। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।